प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन के चैप्टर 13 के 18वें वचन में 666 ऐसा 3 नंबर है। इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। बट व्हाट इज द राइट एक्सप्लेनेशन? अपोस्टल जॉन को पैटमॉस आइलैंड में परमेश्वर क्यों इस 666 को रिवील कर रहे हैं? इसका रहस्य क्या है? बाइबल क्या कहती है? इस तरह के कई सवाल है। Let's welcome Brother M.D. Jagan from Heavenly Ladder Ministries. Brother Jagan, welcome to the program. धन्यवाद। 666 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिबेटेड नंबर है ये। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तभी कुछ कंफ्यूज होने जैसा चीज लगातार आ ही रही है। लेकिन क्या ये विषय वाकई में डरने की है? बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है? हाउ डू वी कनेक्ट दिस? क्यों परमेश्वर पैटमॉस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को इसे रिवील कर रहे हैं? हमें इसे क्यों समझना है? एज अ बिलीवर हमें इसे क्यों समझना है? एज अ डिसाइपल क्यों समझना है? यही मेरा सवाल है। पहले तो इसके बारे में बहुत से विचार हैं और बहुत से एपिसोड में मैंने कहा है प्रकाशित वाक्य में विचार काम नहीं आएंगे। केवल प्रकाशित वाक्य में ही नहीं, प्रभु वचन पर कोई विचार नहीं करना है, हमें अपनी तरह से इसका अर्थ नहीं लगाना है। अब ये 666 को ले तो इसके बारे में ऐसे बहुत से अलग अलग विचार चल रहे हैं। ये कौन है 666? इसको लेकर इसके पीछे बड़ी कहानी बताई जा रही है। यानी ये तो एक एंटी क्राइस्ट का नंबर है, उसके नाम पर आने वाला एक नंबर है। ये नंबर जिस पर होगा वो तो एंटी क्राइस्ट के होंगे, इस तरह कहते हैं। तो इसको लेकर वो बड़े हॉरर वाले विषय, डराने वाले विषय लोगों को बताते हैं कि ये बहुत ही बुरा नंबर है, इस तरह से वो बताते हैं। अभी अगर सच में इसके पीछे जाकर देखें तो ये तो मनुष्य का नंबर नहीं है, यानी ये एक मनुष्य का नंबर नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला एक कारण मैं बताता हूँ। ये प्रकाशित वाक्य 13-18 में बताया है, रेवलेशन 13-18 में है। जी। वचन 18 में देखें तो ये किसका नंबर है, इस बात पर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। जी हाँ, लेकिन आप उसे मनुष्य कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मैन ऐसा लिखा है, तो उसे आप कैसे भाग कर रहे हैं? बताइए जरा। नहीं, अगर यहाँ पर देखें तो पशु का अंक दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर दिस कॉल्स फॉर विजडम, लेट द वन हु हैज अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन, ऐसा लिखा है। नंबर ऑफ द बीस्ट फॉर इट इज द नंबर ऑफ मैन, मतलब यानी मनुष्य को दिया हुआ एक नंबर। जी। लेकिन ये तो पशु का नंबर है। ये साफ हो गया है। इस पशु के अंक के लिए हमें पशु कौन है ये देखना होगा। अब इस पशु में एक छोटा कंफ्यूजन है, ये मैं बता सकता हूँ। अध्याय 13 वचन 9 में ये पशु कौन है ये बताया गया है। वहाँ पर स्पष्ट है। यानी यहाँ पर जो पशु है वो समुद्र से उठ के आने वाला पशु है। समुद्र से उठकर आने वाला ये पशु कौन है पूछे तो दानियल में अध्याय 7 में वचन 23 में हम देखते हैं, ये जो पशु है ये तो एक साम्राज्य है, सरकार है। चौथे जंतु का अर्थ है इस भूमि पर चौथा राज्य है। यानी अगर आप ये पूछे कि दानियल की किताब में ऐसे क्यों चले गए हैं, देखिए अध्याय 7:3 दानियल 7:3-7:3 में, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु निकल आए, ये कहता है। इसलिए हम इसकी व्याख्या में चले गए क्योंकि इसका जवाब यहाँ पर है। तो समुद्र में से एक पशु उठकर आ रहा है, तो इसका अर्थ है एक शासन आ रहा है, लोगों के बीच में से ये शासन है। तो अभी हम वचन 18 को देख रहे हैं, लेकिन अध्याय 13 वचन 9 में भी ये पशु समुद्र से आ रहा है। तो अभी आप देखिए, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, इस तरह कहता है। तो पशु कौन है? साम्राज्य, ये एक शासन राज्य है। उस राज्य के हिसाब का अंक लगा लिया गया है। वो मनुष्य का हिसाब था, इस तरह से कहता है। क्यों वो मनुष्य का हिसाब है, इस तरह से पूछते हैं। ये किसी मनुष्य का, ये इसका अर्थ नहीं। देखिए इस कैलकुलेशन में बहुत से कैलकुलेशन हैं। स्वर्ग का कुछ हिसाब इसमें है ना जी। और पशु का भी कैलकुलेशन इसमें है, मनुष्य का भी कैलकुलेशन है। जो मनुष्य लगा रहा है, मनुष्य ने जो लगाया वो 666 है, इस तरह ये इसका अर्थ है। अब उदाहरण के लिए
परमेश्वर का एक हिसाब है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, ऐसा कहता है। इसी तरह एक और जगह कहता है एक दिन 1 साल के जैसे है। यहजकेल से कहता है 40 दिन तक लेट जा। 40 दिन यानी 40 साल इस तरह से है। ये भविष्यवाणी का हिसाब है। तो भविष्यवाणी का एक हिसाब है, स्वर्गीय हिसाब है। ये मनुष्य का हिसाब है। जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, यानी हम पशु का अंक जोड़ ले। अब ये जो पशु है ये तो एक साम्राज्य है, ये एक साम्राज्य का नंबर है, यही यहाँ पर बताया गया है। अगर इसका हिसाब लगाए तो ये 666 आता है, उसे टोटल करने से। टोटल करे तो फिर उस साम्राज्य के नंबर को क्या करना होगा, हिसाब लगाना होगा। ये किसी भी साम्राज्य के नंबर का हिसाब नहीं लगाते हैं, वो नंबर छोड़ दिया। उसके बाद मनुष्य का हिसाब होगा ना, वहाँ पे मनुष्य के हिसाब को लेकर वो मनुष्य कौन है, क्या वो न्यूरो हो सकता है, न्यूरो होगा क्या, यानी न्यूरो से शुरू किया, कितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से शुरू करके धार्मिक नेताओं में जाके ऐसे सब के बारे में वो कह चुके हैं। तो बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन है जी, उन्होंने इसे गलत समझ लिया है। ऐसा ही होगा कहते हैं, वचन में स्पष्ट है, एक पशु का अंक है, ऐसा कहता है। अब इस तरह से क्यों कंफ्यूजन आया, इसका भी कारण है। क्या है पूछे तो देखिए अध्याय 13 वचन 1 में 13:1, अभी आप ये वचन पढ़ लीजिए। 13:1 में, एंड आई सॉ अ बीस्ट राइजिंग आउट ऑफ द सी विद 10 हॉर्न्स एंड 7 हेड्स, with 10 diadems on its horns and blasphemous names on its heads. और आगे पढ़िए। And the beast that I saw was like a leopard. देखिए यहाँ सभी बीस्ट बताया, लेकिन हिब्रू में बीस्ट की एक पूरी व्याख्या दी गई है। वो क्या है पूछे तो हिब्रू में सब कुछ 2 में बंटते हैं, पुरुष और स्त्री, यानी ग्लास है तो पुरुष ग्लास, स्त्री ग्लास। इसे आपने कई बार एक्सप्लेन मैंने बताया है। तो इस जगह वो बीस्ट के बारे में क्या कहता है, ही कहता है, नर पशु कहता है। देखिए मनुष्य के अंक के बारे में कहते हैं शुरू में ही। देखिए एक अनुवाद इस तरह से कहता है ही राइज अप फ्रॉम द सी कहता है, तो वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ये तो निश्चय ही एक मनुष्य का नंबर होगा। वो ऐसा हिसाब लगा लेते हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, यानी जो भी बड़े बड़े लोग आते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे अमेरिका प्रेसिडेंट, उनका हिसाब लगा लिया। इस हिसाब के अनुसार 666 में आते हैं, यही वो बीस्ट हैं। ऐसे चल रहा है। मैंने एक नेशनल ज्योग्राफिक का एक एपिसोड में मैंने देखा, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक एक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। उनका जो एक एपिसोड था, ये जो 66 का जो एपिसोड था, उसे हिब्रू का कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके ये न्यूरो ही है, ऐसा वो एम्परर जो है वो क्राइस्ट के बाद ही है, ऐसा बहुत ही स्पष्ट और आर्कियोलॉजिकली भी प्रूव कर रहे हैं। ये प्रकाशित वाक्य हिब्रू में लिखा है, ग्रीक में नहीं लिखा है। जी हाँ, ग्रीक में पहले लिखा क्योंकि जब वो इसे लिख रहा था, उन्होंने जो अरामिक भाषा लिखी थी वो नहीं थी, ग्रीक चले गए थे। यूहन्ना ने ये पूरी तरह से ग्रीक में लिखा था। तो इसे किस भाषा के हिसाब से देखेंगे, ग्रीक से देखेंगे, हिब्रू में या हिब्रू के अनुसार देखेंगे, या फिर अराबिक में देखेंगे, या फिर अरामिक से देखेंगे। आप नीरो कह रहे हैं ना, लैटिन, रोम का राजा, तो क्या लैटिन में देखेंगे? लैटिन में रोमन के लिए 666 ही आया है, वही 666 ही आएगा। तब इसे किस भाषा के साथ कनेक्ट करेंगे? ये जो है वैसे ही हर एक के लिए अपना अपना हिसाब है, अपने अपने खुद रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च करते जा रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा बाइबल बेस्ड, बाइबल पर आधारित है। बाइबल किसके बारे में कहती है? ये तो एक साम्राज्य का नंबर है। ये साम्राज्य कौन सा होगा अगर ये पूछे तो अंतिम समय का साम्राज्य होगा। उदाहरण के लिए रोमी साम्राज्य ही आखिर में शासन कर रहा था, जितना हम जानते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु तक। फिर से वो साम्राज्य आएगा, इस तरह से बाइबल में बताया गया है। 7 पहाड़ों वाला साम्राज्य फिर से आएगा, रोम वापस आएगा। अब वो रोम का साम्राज्य है, इटली का साम्राज्य है। तो ये रोम यानी लैटिन के हिसाब से अगर आप देखें तो रोमी नियम इस तरह कहता है, उसके हिसाब से देखें तो 666 आता है। उस हिसाब से जो हिसाब वो कह रहे हैं, तो ये सभी इस तरह का हिसाब बताते जा रहे हैं। ये मेरा नजरिया है, कहता हूं, आपको मानना ही होगा, नहीं कहता, पर मेरा नजरिया है। देखिए ये तो एक साम्राज्य का नंबर है, ये कहता है। तो अंत में आने वाला साम्राज्य किस तरह होगा? अंत में उठकर आने वाला साम्राज्य तो एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य है, 10 देशों का संगठन। देखिए अध्याय 17 में वचन 10, 11 और 12 में, जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं, तो ये सब मिलकर वो साम्राज्य बनाते हैं। तो 10 देशों के संगठन से आने वाला एक साम्राज्य, वो कौन होगा? इस तरह पूछे तो ये भी है, ये ऑथेंटिक बात है, ये नेट में है, यानी इसलिए कहता हूँ इंटरनेट पर है। वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन कहते हैं, यूरोपियन यूनियन नहीं, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन। वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन शॉर्ट फॉर्म में कहे तो WEU इस तरह लिखते हैं।
अब इस WEU को देखें तो आप इसे किसके साथ कनेक्ट करेंगे? क्या इंग्लिश से इसे कनेक्ट करेंगे? इंग्लिश में देखते समय इसे किस आधार पर देखेंगे? अब हम जो ये हिसाब लगा रहे हैं, ये किस मेथड से लगा रहे हैं? आपने सुना होगा मेरा हिसाब ऐसे कहते हैं, न्यूमरोलॉजी इस तरह कहते हैं। ये न्यूमरोलॉजी किस मेथड से हिसाब लगाती है? हिंदी में ही देखिए, हिंदी में हर एक अक्षर का एक नंबर है। 7 का एक अर्थ होता है, पूर्णता। ये तो बाइबल के हिसाब से ही है, बिब्लिकली इसलिए कह रहा हूँ मैं, बाइबल के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में हर एक अक्षर के लिए एक एक नंबर है। वैसे इंग्लिश में भी है, हिब्रू में भी है। हिब्रू में हर एक अक्षर के लिए एक नंबर है, तो हर एक भाषा में हर एक अक्षर के लिए एक एक नंबर है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्या इसे ग्रीक में देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे या किस तरह देखेंगे? जिस भाषा से देखेंगे उसके आधार पर रखते हैं। बाइबल कहती अंत में आने वाले साम्राज्य का ये एक नंबर है। आज मैं इसे किस तरह से देखता हूं, अगर ये पूछते हैं, देखिए बाइबल में अध्याय 17 में वचन 5 में देखिए, सबका बेस बेबीलोन ही है। मेरा अनुमान है कि बेबीलोन में ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। यहाँ तक कि आज भी मेरा अनुमान है, न्यूमरोलॉजी कहता है उसका नाम क्या है, चैल्डियन मेथड कहते हैं। न्यूमरोलॉजी को देखें तो चैल्डियन मेथड मानते हैं। इसमें दो है, लॉगरिथमिक मेथड, चैल्डियन मेथड भी है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनाते हैं चैल्डियन मेथड। इस चैल्डियन मेथड में इसके अक्षर है A से Z तक, इस तरह से A को एक नंबर है, Z को एक नंबर है, एक। सबका एक नंबर है। A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5, F को 8, W, U, V इन सभी को 6 ऐसा निर्धारित किया हुआ है। इसे देखते वक्त चैल्डियन मेथड से ही इसका वो हिसाब लगाते हैं। पूरी दुनिया में जो देखते हैं चैल्डियन मेथड से देखते हैं। हिब्रू में अगर देखने वाले हैं तो उसके लिए अलग अंक है, उसमें देखना होगा। इसलिए ये दुनिया भर में देखा जाने वाला तरीका है। तो आज देखने का जो तरीका है अगर पूछे तो वो चैल्डियन मेथड ही है। चैल्डियन मेथड से आने वाला एक साम्राज्य, उस साम्राज्य के लिए आपको देखना होगा। उदाहरण के लिए WEU कहाँ है? W के लिए 6 आता है चैल्डियन मेथड में। EU के लिए देखिए, E के लिए 5 है, U के लिए 6 है, यानी 656 संख्या आती है। हो सकता है कि इस साम्राज्य का आगे नाम बदल दे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का शुरुआती नाम था यूरोपियन इकोनॉमिकल कमेटी, EEC कहते थे। उस हिसाब से देखे तो 556 आता है, लेकिन WE के हिसाब से देखा जाए तो ये तो 656 आता है। अगर भविष्य में ये वेस्टर्न वर्ल्ड यूनियन में बदलता है तो 666 आएगा। यही अंक का हिसाब लगाने का एक तरीका है, दुनिया भर में विश्वसनीय और अपनाए जाने वाला तरीका है। तो इसी आधार पर आने वाला एक साम्राज्य है। अब इस हिसाब से वचन 17 पढ़ते हैं तो कि उस पशु के उसके नाम की छाप लेंगे, उसके नाम की संख्या की छाप लगाएंगे। ये आने वाला साम्राज्य है। ये साम्राज्य आपको कुछ दे, ये ऐसा काम है। अब इसे कहां पर लिंक करना है? 17वें वचन के दूसरे भाग से। उस छाप को लिए बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता है। ये किसका आधार बनता है अगर ये पूछे तो? एक अर्थव्यवस्था से, एक लेन देन से, बेचने खरीदने से ये लिंक है। उसी समय में एक साम्राज्य की मुहर इस लेन देन में आती है और इस साम्राज्य का नाम आता है, उस साम्राज्य का नंबर आता है। तो चलिए अभी इसे ऐसे ही रख देते हैं, एक तरफ रखते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अलग करेंसी को देखते हैं। अभी अमेरिका को देख लिए, उदाहरण के लिए कहता हूँ अमेरिकन करेंसी। उनकी फेडरल बैंक में देखिए अमेरिकन नोट यानी डॉलर में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये एक देश का नाम है ना। और फिर आप देखिए उस पर किसी पशु का चिन्ह होगा, उकाब है, उकाब का चिन्ह है। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको दिया हुआ एक नंबर। देखिए उनके नोट पर एक नंबर होता है ना जी। अगर आप इसे इस तरह से ले तो इस वचन के लिए क्या होगा? मैच हो जाएगा, ये उससे मिलना ही है। आप चाहे किसी भी देश में जाइए, हर कंट्री में ऐसा ही है ना? हर एक देश में उस देश का एक नाम है और उनके देश के पशु का चिन्ह है और फिर उसी के साथ एक नंबर है। इसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता है। ऐसा जब कहा जाता है, ये तो एक करेंसी के बारे में ही, ये एक साम्राज्य की है। ये देश वो देश नहीं कह रहा हूँ, आने वाले एंटीक्राइस्ट के साम्राज्य के बारे में कह रहा हूँ। यानी उस साम्राज्य की एक करेंसी होगी, उस साम्राज्य की मुहर में किसी पशु का चिन्ह होगा, क्योंकि कई देश के लिए उस देश की मुहर होती है। आप देखें तो उसके ऊपर पशु का चिन्ह है।
उदाहरण के लिए देखिए, यूएस के नोट पर उकाब है, भारत की नोट पर 4 मुखी सिंह है, श्रीलंका की नोट पर सिंह का चिन्ह है, मलेशिया की नोट पर 2 बैल हैं। किसी भी देश में चले जाइए, 99%, 95% नोट पर पशु का चिन्ह है। नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर यह कहता है पशु का चिन्ह मतलब एक साम्राज्य की नोट, और उसी के साथ एक नाम है, यानी आने वाला साम्राज्य और उसका नाम और उसकी करेंसी, ये सब मुख्य हैं। स्पष्ट है, ये साफ है। इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? अब ये मुख्य विषय बताने के पहले ब्रेक के बाद एक छोटा ब्रेक लेते हैं। जरूर ब्रेक के बाद बात करेंगे, और उसके साथ ही एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे ब्रेक के पहले। मतलब हम ये सब तो कहते हैं, लेकिन हमें इसे समझना क्यों जरूरी है, क्यों ये हमारे लिए मुख्य है? मतलब कुछ लोग सुनकर इसे अनदेखा करने से बेहतर है हम इसे क्यों समझे, ये मेरा अगला सवाल है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। रेवलेशन 13 चैप्टर के 18 वर्स का 666 के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रदर जगन, ब्रेक से पहले हमने ये कहा, आपने इसे बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड करना ये बताया, बट मेरा एक और सवाल ये है कि हम इसे ऐसा क्यों लें कि कोई और इसे कह रहा है? इस ये तो बाइबल में ही है, इसका आंसर भी है। अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो कहाँ प्रॉब्लम होगी? हम क्यों इसे समझे, फंडामेंटली इसे हम क्यों समझे, इसके लिए भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो है हमारे समय में इसका कोई भी काम नहीं है। तो मुझे इसे क्यों समझना है? इसे क्यों समझना चाहिए? जब इसके कार्य चलते रहते हैं तब प्रिलिमिनरी वर्क्स कहते हैं ना, शुरू के दौर के काम जब होते हैं तो उसे समझना है। क्योंकि देखिए, अंत में एक तानाशाह का साम्राज्य आएगा, यानी इस भूमि पर बड़ा क्लेश काल शुरू होने वाला है। उसके पहले यीशु आ जाएंगे और हमें लेकर जाएंगे, इस तरह से बाइबल हमें बताती है। तो ये सब जब चल रहा है तो मेरा विश्वास क्या है, प्रभु आप जल्दी आ जाइए। क्योंकि यीशु के चेले पूछ रहे थे, प्रभु आपके आगमन का चिन्ह क्या होगा? मत्ती 24:3 में उन्होंने पूछा। उनके पूछने पर यहाँ यीशु उन्हें कुछ चिन्ह बताते हैं। कौन से चिन्ह बताते हैं? अब तो 2000 साल हो गए हैं, जब ये चिन्ह देखता हूँ तो वो वापस आएंगे, ये विश्वास मुझ में रहता है, जिससे मैं मायूस नहीं होता हूँ। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यही बात तो बार बार कह रहे हैं, उनके लिए भी जवाब तो है। वो कहेंगे सर बाइबल बताती है। अच्छा, वो भी बाइबल में? ये भी बाइबल में है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 3 में देखे तो अंतिम दिनों में हंसी उड़ाने वाले आएंगे, कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है, ये भी बताया है। ऐसे आलोचना करने वाले आएंगे, ये अंतिम समय होगा। ये एक चिन्ह है। तो ऐसे भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम ये सब क्यों देख रहे हैं? ये कहे तो इसके कार्य जब शुरू हो जाते हैं, अंतिम समय यानी एक बुरा समय आ रहा है जो कि करीब ही है। तो हमारा प्रिपरेशन को भी बदलना है, हमारी तैयारी के लिए। और फिर प्रभु आने वाले हैं, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उठाया जाऊंगा। देखिए, अध्याय 7 के पहले आगमन आ गया है। बाइबल के हिसाब से यीशु 7वें अध्याय के पहले कलीसिया को उठा लेते, ये बताया है। 8वें अध्याय में क्लेश काल शुरू हो जाता है। और ये कहाँ तक है? ये तो 19वें अध्याय तक है। अध्याय 16 में ये बहुत ज्यादा है। तो इसे क्यों देखना है? आने के बाद भूमि का कुछ भी हो, क्या करना है? वो आकर हमें ले जाएंगे। बाकी जानने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ये सब होने वाला है, इसलिए तुम इसमें नहीं जाना।
ये सब होने वाला है, दुनिया का अंत होगा, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये सब हो रहा है। और फिर इसके बाद बदलाव है, मैं तैयार होता हूँ, ये सब होगा, इस तरह से कहते हैं। तो अभी ये सब कुछ जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? अब ये जो समय काल है ये तो आने वाला है, अब इसका कार्य तो अभी शुरू हो चुका है। देखिए, उदाहरण के लिए मैंने ब्रेक के पहले कहा था कि एक मुख्य विषय बताऊंगा, वो क्या है। अब ये जो वचन है लगभग 1900 साल पहले ही दिया गया है। हम कई बार बताते हैं कि यूहन्ना को पतमोस के टापू पर ये दिया गया। तो ये सब जो है ये तो तब दिया गया था। इसमें अद्भुत बात तो क्या है, अब ये ट्रांजैक्शन वो खरीद और बेच नहीं कर पाएंगे। कौन कौन? छोटे से बड़े तक सभी लोग, सभी इसमें है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के लिए जो मोड यूज किया जाएगा, जो यहाँ बताया गया है, यह है टॉप में। वो ये है कि छोटे बड़े सभी को अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर ये छाप लगानी होगी। जिसमें बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, प्रभु ये कहते हैं। देखिए, अब ये मार्क ऑफ द बीस्ट जो है ये तो साम्राज्य का मार्क है। ये कहाँ दिया जाएगा? दाहिने हाथ या माथे पर इम्प्लांट किया जाएगा, इस तरह वचन कहता है 2000 साल पहले ही। लेकिन आज जो आप डिजिटल करेंसी देख रहे हैं ना, आप जानते हैं ना, वर्ल्ड वाइड, अब इस करेंसी का मूल्यांकन यानी इसकी जो कीमत की जो बढ़ोतरी है, इसे आप देखें तो शुरू में कुछ भी बदलाव नहीं थे। पहले तो लेन देन का तरीका था, मैं नमक देता हूँ आप दाल दीजिए, मैं चावल देता हूँ आप सब्जी दीजिए। इस तरह सब लोग उनके पास जो है वो देते थे और जो चाहिए वो खरीदते थे। उसके बाद में यानी कुछ खरीदने के लिए पैसे देने का जो मेथड है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यानी 400 सिक्के देकर उसने कब्र के लिए जमीन खरीदी। किसने? अब्राहम ने खरीदी। ये वहां पर शुरू हुआ। उसके बाद में ट्रांजैक्शंस, ये मेथड आ गई, बहुत से मेथड आए। और यहाँ तक कि हमारे दादा दादी के समय कहते थे ये पैसों की लेन देन के बारे में, 1.25 रुपया, खोटा सिक्का, ऐसे बहुत कुछ था, ऐसे वो कहते थे। और फिर इस तरह से बदलते बदलते हमारे समय में पेपर नोट आए जी। इस तरह करेंसी हम देखते हैं। ये पेपर नोट हमारे समय में, फिर कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ये सब। अब इस कार्ड के बारे में अभी डिजिटल आ गया है, जीपे। और देखिए, इन सबसे परे जीपे जो है ये तो एक मोड है। अब इन सारी बातों के लिए बेस तो कैशलेस सोसाइटी है, ऐसा कुछ बना रही है, पेपरलेस, कैशलेस। यानी आप पैसों को या नोट को नहीं देखेंगे, बस ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, सभी कुछ। अब देखिए, इसके लिए प्रयोग जो कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, कैशलेस सोसाइटी, नोट नहीं है, कार्ड नहीं है, शिप नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आज मैं आपसे कुछ खरीदना चाहता हूं तो उनके लिए मैं आपको पैसे देता हूं। ये कैसे करेंगे? अगर ये पूछते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में वो क्या लेकर आते हैं, उससे कहते हैं हमारा शरीर, हमारे अंदर बायोचिप डाल देंगे। ये कहते हैं हमारे शरीर से ही ट्रांजैक्शन सब में। अब आप देखिए, पासवर्ड यानी एक समय में देखा जाए तो मजाक के रूप में कहूंगा, एक समय में यानी मैं अगर अनपढ़ हूं, तुम अच्छे से पढ़ो, इस तरह कहकर वो अपने बच्चों को पढ़ाने वाला समय था। बुजुर्ग लोग कहते हैं अब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक अंगूठा ना लगाए वो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका थंब इम्प्रेशन ही अभी सब कुछ है। राइट फ्रॉम वीजा से शुरू कर सब कुछ। यही आपका पासवर्ड है, यही आपका पासवर्ड है। क्योंकि दुनिया का कोई भी पासवर्ड तो कोई भी रख सकता है, लेकिन ये पासवर्ड कोई और नहीं रख सकता है। यूनिक पासवर्ड, ये यूनिक पासवर्ड है। अभी तो सभी के लिए पासवर्ड है, ईमेल के लिए, यानी आपके बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए, अपने फोन पर भी पासवर्ड लगाते हैं, है ना? फोन के लिए भी थंब आ गया, थंब इम्प्रेशन हो गया है। तो ये थंब इम्प्रेशन अभी आपका पासवर्ड है। यानी इन सब को अभी आपके हाथ में लाके आपका पासवर्ड बदल दिया है। तो ऑटोमेटिक अभी अंतिम समय में सब कुछ कहाँ जा रहा है, आपका हाथ ही सबसे मजबूत अंग के रूप में बदल गया है। और देखिए, कई बार जिनके हाथ नहीं है, होता है एक्सीडेंट में हाथ चला जाता है, ऐसे लोगों को माथा एक ऑल्टरनेट प्लेस हो गया है। क्योंकि माथे के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। सभी के माथे होते हैं, हाथ होते हैं। अगर हाथ नहीं है तो माथे पर उसे देंगे, यानी एक तो इधर या इधर, इन दोनों में किसी एक जगह पर। इसके साइंटिफिकल सबूत हैं। जब मैं किसी के साथ इस विषय पर बात कर रहा था, तब वो टेक्नोलॉजिकली उन्होंने एक बात कही, माथा प्रेफरेबल एरिया क्यों है? अगर ये पूछे तो हमारे माथे का सेंटर पॉइंट, यानी इस जगह से आपके सैटेलाइट को कनेक्ट करने के स्तर पर, यानी एक वेव से इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं। यानी उसकी जो रेज होती है यहाँ है, डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, और उस कनेक्शन के लिए बस एक मोड ही काफ़ी होगा, इस तरह कहते हैं। यानी उस स्तर तक अगर देखें तो ये कहता है हाँ
ट्रांजैक्शन मेथड के जैसे, डिजिटल मोड के जैसे इंसान का ही उपयोग करना हमने शुरू कर दिया है। इतनी टेक्नोलॉजी और विकास, वैज्ञानिक तरह के सैटेलाइट की बातें करके अंत में कहने वाला विषय तो बस यही है। यानी देखिए, इतना कुछ है। तो इस समय में परमेश्वर, विश्वास, प्रभु पर विश्वास, प्रभु आएंगे ये कह रहे हैं। देखिए, मेरे लिए आश्चर्य की बात ये है, ये सब कुछ जो है ये तो परमेश्वर ने कही हुई बात को पूरा करने के लिए ही है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने बाइबल में इस विषय में बताया है। उसने जो बात कही उसे पूरा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है। हर एक समय परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा करने के लिए नए नए काम होते गए। उदाहरण के लिए बेबीलोन को मिटाना है ये कहते हैं, उसके लिए एक राजा आएगा और वो कोई राजा होगा, वो बेबीलोन का नाश करेगा, वैसा करता है। उसी समय में द्वीप को नष्ट करना है, उसके लिए सिकंदर आया था। लेपर्ड, जी, लेपर्ड, वो एक साम्राज्य था, एक तरह का सरकार, वो एक शासन था। नाश करने के लिए ये प्रभु का एक तरीका है। इससे थोड़ा अगर आगे जाएं तो वहां पर अलग समय काल आता है। परमेश्वर भूख के द्वारा या जानलेवा बीमारी के द्वारा नाश करते हैं, ये भी एक तरीका है। अंतिम समय में टेक्नोलॉजी ये एक मेथड है। इस मेथड के बारे में सब कुछ बाइबल में बताया है। अभी हम कहे तो, यानी जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना, ये बाइबल में ऐसी संभावना नहीं है। ओबद्या की किताब में बताया है, मैं आकाश के किसी ग्रह पर जाऊंगा और वहां पर बसेरा करूंगा और वहां से राज करूंगा। आज मनुष्य तो स्पेस स्टेशन बनाकर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है, ये वहां है, वो वहां से गिरते हैं। आपने देखा 40 सैटेलाइट गिर गए हैं। अंत में एक दिन सभी सैटेलाइट नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि बाइबल में कहा गया है हर एक चीज ऐसी ही है। और उसी के बारे में अध्याय 13, 16 से 18 तक बताया है। यहाँ पर देखे तो पाएंगे डिजिटल करेंसी जो आज है, कैशलेस सोसाइटी, इस तरह बताया है। इन सारी बातों के लिए मुख्य बात भविष्यवाणी कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर है, बाइबल में है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना फ्यूचरिस्टिकली कल जो होने वाला है, कहा जाए तो इकोनॉमिस्ट को भी जो चीज नहीं पता है उसे बहुत ही अच्छी तरह से बाइबल में डिकोड करके रखे हैं। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने अपने महत्व को उन्हें बताया है और वो अन्य काम समझने लगे हैं। इसके अंदर के अलग अलग विषयों को समझने के लिए काफी समय लगेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पर कही थी, क्योंकि जिस एपिसोड में हम आए उसमें हमें बताना है अब इस पशु के चिन्ह को क्यों नहीं लेना चाहिए। क्यों बताया जाए तो एक समय में क्या होने वाला है, इस तरह से अगर आप पूछे तो एक शासन अपने नियमों के अनुसार जो भी लेन देन करनी है उसके लिए इसी ट्रांजैक्शन को वो मंजूरी देंगे, अलाउ करेंगे। उदाहरण के लिए, यानी मैं जो कहता हूं अगर आप उसे करेंगे तभी आपको पब्लिक के सामने आने का मौका देंगे। मैंने जो कहा अगर वो करेंगे तो ही चावल मिलेंगे, मैं जो कहूंगा वो करेंगे तो रोटी मिलेगी। इस तरह बहुत से शासन उन्होंने ऐसा किया। रोमी शासन, जूलियस सीजर या सीजर की मूर्ति को वहां पर रखा और सभी लोगों को वहां बुलाया और हेल सीजर कहने लगाया। कहेगा तो सड़क से जा सकता है, नहीं तो नहीं जाने देते। केवल यही नहीं, लेकिन नबूकदनेस्सर भी, उसने सबको दंडवत करने के लिए कहा। और इसी तरह से एक साम्राज्य की जो मुहर है, एक पशु, एक नंबर, इस तरह से अगर कुछ चाहिए तो इसे अपनाना होगा। यानी इस तरह से कहने वाला कौन है, अगर आप ये पूछे तो ये एक बीस्ट है, एक साम्राज्य। उसमें तो शैतान की बातें हैं, यानी बहुत ही क्रूरता से संसार को नाश करने के लिए। देखिए, ऐसे बहुत से लोग आए हैं। हिटलर के बारे में आप देख सकते हैं, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति वहां पर आएगा और इसीलिए उसे बीस्ट कहा गया है, साम्राज्य को बीस्ट कहा गया। अब इससे थोड़ा और आगे जाकर मैं कहता हूं उसका नंबर भी 666 होगा, साम्राज्य का नंबर भी 666 होगा। यही इस वचन में बताया है। कुछ भी हो, सीधा देखे तो ये साम्राज्य का नंबर है। इसे डालने से क्या होगा, अगर देखे तो अगर आप हमारे नियमों के अंतर्गत आते हैं तो आप लेन देन कर सकते हैं, तो हम आपको इस ट्रांजैक्शन के योग्य बनाएंगे, आप खुशी से जी सकते हैं। अब उसके कानून क्या हैं? यीशु का इनकार करना होगा। इतिहास में कई जगह ऐसे हुआ है, पर आगे यीशु का इनकार करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। इस तरह बहुत से देश हैं। क्या अभी से वो ऐसा करेंगे? जी हाँ, अभी भी कई देश ऐसा ही कर रहे हैं। कई देश में चर्च ना हो इसलिए उन्हें मार पीट रहे हैं। ये दुनिया भर में बदल जाएगा। तो ऐसे जब ये होगा, यानी उसे अपनाकर यीशु प्रभु नहीं ऐसा कहेंगे तो जो चाहिए लीजिए, यीशु प्रभु है कहेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी इस तरह का वो समय होगा जिसमें इतना क्लेश होगा। हिटलर ने यहूदियों को सताया था। शुरू में नियम के रूप में शुरू होगा, बाद में क्रूरता में बदलेगा। यही स्थिति आने वाली है और इसका शुरुआती दौर अभी भूमि पर चल रहा है। उसी के ये कार्य हो रहे हैं। ठीक है, अब आखिर के 1 मिनट में ये सब तो ठीक है, आपने कहा
अभी मुझे क्या करना है, ऐसे पूछने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? इसे देखकर कहते मुझे चिप नहीं लेनी है, अगर उसे लूं तो परेशानी होगी क्या? ऐसे में मैं और मेरे बच्चे कैसे जिएंगे? तो क्या करना है देखिए, वेरी सिंपल। ये जो घटनाएं होने लगेगी तो आपका बचाव पास में ही है। आप सीधा देखकर सिर उठाएंगे, ऐसे यीशु ने कहा है लूका 21:28 में। तो जब ये होगा तो उसकी बुलाहट आएगी। उस बचाव में जाने के लिए आपको क्या करना है, बस इतना सोचना है, ये आने वाला, इस पर सोचने की जरूरत नहीं सोचेंगे तो भी ये आएगा, नहीं सोचेंगे तो भी यीशु आएंगे। यीशु के आने पर अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं इन सारी चीजों से दूर चला जाऊंगा। यीशु के आगमन में जाने के लिए मुझे क्या करना है, रोज सोचना है, सच्चा होना है, शुद्ध होना है, विश्वास करना है। ये सब जब आप करते हैं तो ये आपको कुछ नहीं करेगा। बहुत ही सरल है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोई भी वायरस असर नहीं करेगा। अगर आगमन में चले जाए तो कोई क्लेश आपको परेशान नहीं करेगा। बस यही है। तो 666 के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, और उसके अलावा हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रिपेयर रहना है और दूसरों को प्रिपेयर करना है। इस कॉन्टेस्ट में अगर हम जिए तो सब कुछ सही सही रहेगा, ये स्पष्ट होता है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम रेवलेशन चैप्टर 14 को देखेंगे। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय हैं, बहुत सी मजेदार और डेप्थ वाले सीक्रेट्स भी है। जारी रखेंगे इस कार्यक्रम